बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की हर वो खबर की जिसका सीधा सरोकार आपसे है, लेकिन शुरुआत करेंगे किसान आंदोलन के साथ, क्योंकि आज किसान आंदोलन का एक बेहद अहम दिन है। आंदोलन की दशा और दिशा तय करने के लिए जींद में महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें राकेश टिकैत शिरकत करने वाले हैं। आज किसानों के समर्थन में मंडी हाउस से जंतर मंतर तक सिटीजन मार्च का आयोजन भी किया गया है। कृषि बिल पर संसद में हंगामे के आसार हैं। इस बीच आंदोलन को समर्थन देने के लिए पंजाब के शहरों में किसानों का दिल्ली कूच अब भी जारी है। इसमें बड़ी तादाद में अब महिलाएं भी शामिल हो गई। ये सम्मान करने के लिए आए हैं। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं का नारा हमारा है। अभी तो 8 महीने और गाजीपुर में दिखने वाला है यही नजारा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने फिक्स कर दी है किसान आंदोलन की तारीख। इतने दिनों तक आंदोलन कैसे चलेगा, इसकी दशा और दिशा क्या होगी, ये तय करने के लिए अब से थोड़ी ही देर में टिकैत जींद पहुंच रहे हैं, जहां किसानों की महापंचायत बुलाई गई है। महापंचायत, वहाँ पे लोग पंचायत कर रहे हैं कि आंदोलन लंबा चलेगा तो उसकी क्या रूपरेखा होगी। ये है, हम कोई अब दिल्ली में हमारा प्रदर्शन नहीं है, न हम कोई दिल्ली में हम अंदर घुसने का उसका प्रदर्शन कर रहे, लेकिन अपने जो बॉर्डर है उस पर जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, डलेबाजी हो रही है, तो अपने लोग वहां पर रहेंगे। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश सब जगह से लोग आ रहे हैं। हमने तो शांति की अपील करी है, ना हमारे लोग कुछ करते, और पंचायत करना कोई क्या गुनाह है। हफ्ते भर में कितना कुछ बदल चुका है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हिंसा की वजह से किसान नेता बैकफुट पर थे, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के आंसू ने सब कुछ पलट दिया। आंदोलन का केंद्र सिंगू बॉर्डर से शिफ्ट होकर गाजीपुर बॉर्डर हो गया है। आंसू के बाद मिले समर्थन से टिकैत की बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी है। वो सरकार को सीधी चुनौती देने लगे हैं, साथ ही आंदोलन के विस्तार की रणनीति पर काम करने लगे हैं। टिकैत सुबह 10 बजे जींद पहुंचेंगे। उसके बाद खटकर टोल प्लाजा पर किसानों की सभा को संबोधित करेंगे। टोल प्लाजा के बाद टिकैत जींद के गांव कंडेला खाप के ऐतिहासिक चबूतरे पर जाएंगे। कंडेला वही गांव है जिसने राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद सबसे पहले रोड जाम कर और दिल्ली कूच कर आंदोलन को नई धार दी थी। घर वापसी नहीं का नारा हमारा है, और हमने बता दिया सरकार को ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा, अक्टूबर तक। जींद के किसान पहले से ही किसान आंदोलन के समर्थन में सड़कों पर हैं। सैकड़ों किसानों ने इंटरनेट सेवा बंद करने के विरोध में कल खटकड़ और बद्दोवाल टोल प्लाजा पर जाम लगाया। उधर INLD नेता अभय चौटाला ने जींद से किसान यात्रा शुरू की है। वो यहां से गुहाना और गन्नौर के रास्ते सिंगू बॉर्डर पहुंचेंगे। कोई भी विधायक आज सत्ता पक्ष का किसी के घर में शादी में शामिल नहीं हो सकता। लोग गांव में महापंचायत करके और उनका सोशल बाइकाट कर रहे हैं। आने वाला समय ऐसा होगा कि जिन लोगों ने अंदाता का वोट लेकर के विधानसभा लोकसभा देखी है, उनकी 3 पीढ़ियां पंचायत का मेंबर भी नहीं बन पाएगी। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, फिलहाल सारी निगाहें दिल्ली के बॉर्डर से हटकर जींद की तरफ टिक गई हैं। महापंचायत का फैसला किसान आंदोलन की दशा और दिशा को लेकर काफी कुछ कह देगा। जींद से विजेंद्र कुमार और गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे संवाददाता कुमार कुणाल इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, एक ऐसा वक्त था जब राकेश टिकैत पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। गिरफ्तारी तो दूर, अब वो दशा और दिशा तय करने में लगे हैं कि अब आंदोलन को किस तरीके से और तेज बनाया जाए। गाजीपुर अब केंद्र बन चुका है और तो और महापंचायत का भी आयोजन। बिल्कुल, और ये महापंचायत जो है खाप महापंचायत वो बहुत अहम है, क्योंकि वहां से न सिर्फ
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बल्कि हरियाणा की जो तमाम अलग अलग खाप हैं वो इकट्ठा होंगी जींद में, और वहां से ये तय किया जाएगा कि आखिरकार क्या कुछ करना है। क्योंकि पिछले दिनों आपको पता है कि किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, चाहे मुजफ्फरनगर रहा हो, मथुरा, बागपत, इन तमाम शहरों में पंचायत हो चुकी है। लेकिन ये पंचायत इसलिए अहम है क्योंकि राकेश टिकैत जो कि इस पूरे आंदोलन के नेता बनकर के उभरे हैं, वो पहली बार किसी महापंचायत में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तो ये एक अहम कदम है, अहम अगर हम कहें चैप्टर है इस पूरे आंदोलन का, तो कोई गलत बात नहीं होगी। अगली जो रणनीति है 2 दिनों के बाद यानी शनिवार को जो पूरा चक्का जाम करने की रणनीति है और उसके बाद आगे किस तरीके से बातचीत बढ़ेगी, उसको लेकर के भी इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन से लगातार जुड़ती चली जा रही हैं। अब तो गाजीपुर बॉर्डर में कई सारे विपक्षी नेता आ भी चुके हैं। तो एक तरीके से एक समेकित प्रेशर टैक्टिक्स, एक दबाव की राजनीति, वो जो है वो इस पंचायत से निकल करके सामने आ सकती है, जिसका मैसेज अलग अलग राज्यों में जाएगा। तो इसीलिए ये पंचायत बहुत महत्वपूर्ण है। राकेश टिकैत खुद जा रहे हैं यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर से जींद, जहां पर वो शामिल होंगे। तो इसीलिए आज जो दिन का घटनाक्रम है वो अहम हो जाता है इस लिहाज से भी कि केवल ये अब गाजीपुर या टीकरी बॉर्डर या सिंगू बॉर्डर का आंदोलन नहीं है, अलग अलग जगहों पर लोकल लेवल पर ये आंदोलन किस तरीके से दिशा और दशा पकड़ेगा, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि कुमार हमने देखा है कि कैसे गाजीपुर बॉर्डर पे लगातार किसानों का जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और ऐसे में अब इस आंदोलन की दशा और दिशा आने वाले वक्त में कैसे बदल सकती है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो हम आपको बता दें कि किस तरीके से अब ये आंदोलन और ज्यादा तेज होने वाला है, क्योंकि 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान कर दिया गया है। 6 फरवरी को ही तमाम वो किसान एकजुट होंगे, और ये कहा गया है वो तय रूट्स हैं जहां पर किसान जमा होने वाले हैं और एक तरीके से ट्रैफिक मूवमेंट को बंद करने वाले हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा में भी आज किसान आंदोलन की गूंज सुनाई देने वाली है। विपक्ष इस मसले पर चर्चा पर अड़ा है। उधर किसानों के समर्थन में दिल्ली में आज सिटीजन मार्च निकालने की तैयारी है। पंजाब और हरियाणा से भी लगातार किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। Please go to your seats. Allow the house to function. कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं का नारा हमारा है। Understand? संसद की ऐसी तस्वीर आज फिर दिख सकती है। मंगलवार को विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया था। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार कहा जा चुका है कि वो कानून पर संसद के अंदर और बाहर कहीं भी चर्चा के लिए तैयार है। सरकार सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी हमेशा चर्चा के लिए तैयार रही है। आज भी प्रश्नकाल में बड़ी संख्या में प्रश्न कृषि और कृषि कल्याण से संबंधित थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी आग्रह किया अगर आज प्रश्नों पर चर्चा होती तो मैं समझता हूं आधी चर्चा पूरी हो गई होती। लोकसभा में क्या आज हम लोग आज स्थगन प्रस्ताव दिए हैं, कोशिश करेंगे हमारा बात रखने के लिए, देखते हैं क्या होते हैं। मीटिंग है हमारा अभी। इस बीच किसानों के समर्थन में सरकार पर दबाव बनाने के लिए नई कोशिशें शुरू हुई हैं। किसान संगठनों ने 6 फरवरी को 3 घंटे के चक्का जाम का आयोजन किया है। तो आज के दिन 12 बजे दिल्ली के मंडी हाउस से जंतर मंतर तक सिटीजन मार्च का आयोजन रखा गया है। इस बीच दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन को ताकत देने के लिए पंजाब के शहर शहर में तेजी से तैयारी चल रही है। भटिंडा में हुई पंचायत ने घर घर से एक आंदोलनकारी को दिल्ली भेजने का फरमान जारी किया है। जिस घर से कोई प्रदर्शनकारी शामिल नहीं होगा उस पर 2000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार तो यही पूछना चाहूंगी है भी तुसीं ये काले कानून पास क्यों कीते हन, भी ये तुसीं काले कानून जिहड़े पास कीते साडे देश च साडे पंजाब के हित विच नहीं हन। कोई धक्का कर रहे हैं जी। जब मैं गांव का मुखिया हूँ तो लोगों ने बनाया है मुखिया, मैं लोगों के साथ हूँ तो लोगों के लिए हूँ। तो इसी प्रकार जो देश का मुखिया है वो मोदी साहब है, उसको भी लोगों के साथ चलना चाहिए, लोगों की बात माननी चाहिए। मोगा में नारी शक्ति ने किसानों के समर्थन में मोर्चा संभाल लिया है। मोगा के विभिन्न गांव से महिलाओं का जत्था सिंगू बॉर्डर के लिए कल रवाना हुआ।
ये तस्वीरें रोहतक की हैं, जहां किसानों के समर्थन में उत्तरी भारत की सबसे बड़ी खाप यानी कि मलिक खाप सिंगू बॉर्डर की तरफ रवाना हो चुकी है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन भी किसानों के सपोर्ट में आगे आई है। एक के बाद एक इलाके से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों को लेकर जनाधार बढ़ रहा है। साफ है, किसानों का आंदोलन तेज हो रहा है और आंदोलन की बढ़ती धार से सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज तक ब्यूरो। और अब बात 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में हुए बवाल की करेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस उपद्रवियों की शिद्दत से तलाश कर रही है और पुलिस ने हंगामे में शामिल 12 चेहरे ढूंढ निकाले हैं, जिनकी तलाश अब भी जारी है। 26 जनवरी के उपद्रव की तहकीकात कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 12 चेहरे तलाशे हैं। ये वो चेहरे हैं जो 26 जनवरी को लाल किले से लेकर दिल्ली की दूसरी जगहों पर हिंसा करते नजर आए हैं, पुलिस वालों पर हमले करते देखे गए हैं। क्राइम ब्रांच ने वीडियो एनालिटिक्स और फॉरेंसिक टीम की मदद से इन 12 लोगों को उपद्रव करते पाया है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए अब पुलिस इनकी पहचान और तलाश की कोशिशों में जुटी है। पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों से 26 जनवरी की हिंसा के वीडियो मांगे थे और उन्हीं वीडियो की तफ्तीश से 12 चेहरों पर पुलिस का रडार पहुंचा है। 1000 से ज्यादा भी वीडियो फुटेजेस मिले हैं, ईमेल्स मिले हैं, बहुत सारे पिक्चर्स मिले हैं, तो उन सभी को खंगाला जा रहा है। उन सभी से एफआरएस के माध्यम से, वीडियो एनालिसिस के माध्यम से हम उसको छानबीन कर रहे हैं और जिसका भी इसमें शमूलियत है उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जरूर शुरू होगी। सबको ये बात का जानकारी होना चाहिए कि कानून आखिरकार सबसे बड़ा है। पुलिस की कोशिश उपद्रव करते पाए गए 12 लोगों का नाम पता ढूंढकर जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की होगी। पुलिस उनसे ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या वो किसी के इशारे पर या किसी के भड़काने पर हिंसा में उतारू हुए थे। आखिर इस तरह की अशांति फैलाने का उनका मकसद क्या था? दिल्ली पुलिस के रडार पर जगजीत सिंह डल्लेवाल नाम का एक किसान नेता भी है। दिल्ली पुलिस सूत्रों से आज तक को हासिल हुए वीडियो में जगजीत सिंह किसान संगठनों के मंच से दिल्ली पुलिस के खिलाफ भड़काऊ बयान देता नजर आ रहा है। वीडियो में जगजीत सिंह दिल्ली पुलिस के जवानों को बंधक बनाकर सरकार से निगोशिएशन करने की बात करता सुनाई पड़ रहा है। मैं कहना 20,000 भी क्यों ना आ जाए, तुहानू 5-5 नू 1-1 आउंदा है। कुछ नहीं करना, कोई हथियार नहीं चकना, सिर्फ इको ही काम करियो, फड़के मुश्कां दे के बन के इस पंडाल च रख लो, फिर सरकार दियां गोडनियां लगणगियां। ये सरकार कहेगी कि साडियां नू छड्डो, इत्थे छडाउण आएगी ये सरकार। वीडियो में दिख रहे जगजीत सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कुछ दिनों पहले लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। बात अब पश्चिम बंगाल के सियासी संग्राम की कर लेते हैं, क्योंकि बंगाल जीतने के लिए बीजेपी की रणनीति का ब्लूप्रिंट सामने आ चुका है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को हल्दिया में रैली करेंगे। बीजेपी कुल 5 परिवर्तन रथ यात्रा भी निकालेगी। बंगाल के रण में अब रथ यात्रा का दांव। चुनाव से पहले बीजेपी ने झोंकी ताकत। पीएम समेत सभी दिग्गज जाएंगे बंगाल। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए चुनाव की रणभेरी कभी भी बच सकती है। ममता अपने खेमे के नेताओं को एक एक करके भगवा खेमे में जाते देख रही हैं। उधर बीजेपी सिर्फ टीएमसी से आए नेताओं के भरोसे नहीं है। अब बीजेपी ने अप्रैल मई में होने वाले चुनाव के लिए आखिरी दौर की तैयारी को अंजाम देना शुरू कर दिया है। पीएम समेत सारे दिग्गज आने वाले दिनों में बंगाल में दिखेंगे।
पीएम नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को हल्दिया में एक रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी कुल 5 परिवर्तन रथ यात्राएं निकालेगी। परिवर्तन रथ यात्रा के एक हिस्से को 11 फरवरी को अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा परिवर्तन रथ यात्रा के लिए 2 बार बंगाल जाएंगे। नड्डा के ये दौरे 6 फरवरी और 9 फरवरी को होंगे। परिवर्तन यात्रा निकलने वाली है देश में, प्रदेश में 5 और 6 तारीख को नड्डा जी एक यात्रा का उद्घाटन करेंगे। 11 तारीख को गृह मंत्री जी कुछ बिहार से प्रारंभ करेंगे। 2 यात्राओं की हमारी तैयारी हुई, 3 यात्राओं के बारे में और चर्चा करके आपको बताएंगे। सर क्या प्रधानमंत्री जी भी जाएंगे? प्रधानमंत्री जी का परिवर्तन यात्रा से कोई मतलब नहीं, बाकी हम उनका एक कार्यक्रम जरूर है हल्दिया में, वो शासकीय कार्यक्रम। अमित शाह परिवर्तन रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद ठाकुरबाड़ी में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। नजर होगी मतुआ समुदाय पर। परिवर्तन रथ यात्रा को लेकर बंगाल में सियासी टकराव भी हो सकता है। अगर ममता सरकार ने इन यात्राओं की इजाजत नहीं दी तो बीजेपी अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। কোর্টেও যেতে পারি, বাকি বিকল্পের কোনো পরিকল্পনা রয়েছে? আপাতত আমরা পারমিশনের জন্য দিয়েছি, দেখা যাক তারপরে চলতে থাকবে। बीजेपी की बंगाल की चुनावी रणनीति दिल्ली में बन रही है। मंगलवार को बंगाल की चुनाव कोर कमेटी की बैठक दिलीप घोष के दिल्ली स्थित घर पर हुई। इसमें शुवेंदु अधिकारी के साथ हाल में बीजेपी में आए राजीव बैनर्जी भी मौजूद थे। उधर बीजेपी नेताओं के ममता पर हमले तीखे होते जा रहे हैं। पार्टी के नेता गिरिराज सिंह ने ममता की तुलना जिन्ना से कर दी। जाहिर तौर पर बंगाल का सियासी घमासान और तीखा और तल्ख होगा, ये तय है। पॉलिमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। विदेश में बीजेपी की ओर से शंखनाद किया जा रहा है कि हर उस इमारत, सड़क, गलियों, चौराहों, मीनार और पर्यटन स्थल के नाम बदल दिए जाएं जिनका रक्त रंजित इतिहास रहा है, जिनका बीता हुआ कल बदरंग है, जो ना तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और ना ही जिनसे कुछ सीखा जा सकता है। मध्य प्रदेश में नाम बदल राजनीति का ये नया चैप्टर है। बाकी मांग करते रह गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल की बुलेवार्ड स्ट्रीट को हाथों हाथ अटल पथ बना दिया। मध्य प्रदेश में सरकार बदलने के बाद नाम बदलने की राजनीति की शुरुआत प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने की, जिन्होंने भोपाल के ईदगाह हिल्स का नाम बदलवाने का झंडा सबसे पहले उठाया। शहरों के नाम बदलने के पीछे हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का जागरण है। गुरु नानक देव 500 साल पहले गुरु नानक टेकरी पर आए थे, तब वहां ईदगाह नहीं बनी थी, तो इसलिए हमने आग्रह पूर्वक कहा था कि गुरु नानक टेकरी के नाम से ही ईदगाह को जाना जाए, ईदगाह इसके नाम से नहीं। इसका इतिहास से रिश्ता क्या है, ये समझने संवाददाता रवीश पाल सिंह ईदगाह हिल्स पहुंचते हैं। यहाँ पर सिखों के जो गुरु है गुरु नानक देव जी, वो खुद यहाँ मौजूद थे। वो आए थे भोपाल में, उस दौरान उन्होंने यहाँ पे एक शख्स का इलाज किया था, जिसके बाद इस गुरुद्वारे का निर्माण यहाँ पे हुआ। इसीलिए इस जगह का नाम गुरु नानक टेकरी होना चाहिए, ना कि ईदगाह हिल्स। और मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों के नाम बदलने की ये जो मांग भाजपा नेताओं की तरफ से उठ रही है, उसी के अंतर्गत ये गुरुद्वारा भी आता है। राष्ट्रीय स्वाभिमान के तर्क के साथ ही मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी भोपाल से सटे पर्यटन स्थल हलाली डैम का नाम बदलने की मांग वाली चिट्ठी लिखी, जिसमें कहा कि हलाली नाम मोहम्मद खान के धोखे की याद दिलाता है, गौड़ राजाओं को धोखे से बुलाकर उनके कत्ल की कहानी कहता है, घृणा का भाव पैदा करता है, इसका नाम बदल दीजिए। इतना कुछ हुआ तो भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा कैसे पीछे रहती। तुरंत इन्होंने इकबाल मैदान, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ईदगाह हिल्स का तो पक्का, होशंगाबाद और बुरहानपुर तक का नाम बदलने का प्रस्ताव बढ़ा दिया। अब बीजेपी नेता नाम बदलने के पीछे देश के स्वाभिमान की दलील देते हैं और कांग्रेस इसमें मुस्लिम विरोध की सियासत बताती है। भारत का पुनर्निर्माण हो रहा है तो सब कुछ अच्छा होगा और ये सब गुलामी के जितने भी चिन्ह हैं, प्रतीक है, वो सब हटाए जाएंगे। लगातार जब से ये बनी हो, चाहे केंद्र में, बजाय काम करने के केवल नाम बदलने में ध्यान दे रही है। लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि बजाय नाम बदलने के मेहरबानी करके शहर का विकास करें, देश का विकास करें, उस तरफ दिमाग लगाएं तो ज्यादा बेहतर। याद रहे कि गुड़गांव गुरुग्राम होकर भी कुछ घंटों की बारिश में डूब जाता है, बेंगलुरु बनकर भी बारिश में कराहता है। इसलिए आज की दस्तक यही कि नाम बदलना ये फैसला सरकार प्रशासन कर सकते हैं, लेकिन नाम
सिर्फ राजनीति के लिए कभी ना बदले। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। यूपी के बागपत में पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया। उस पर दिल्ली पुलिस के एक सिपाही के कत्ल का इल्जाम था। जावेद नाम के इस बदमाश से कारबाइन समेत दूसरे हथियार बरामद किए गए। पुलिस के हाथों मौत की नींद सो चुके जावेद नाम के इस खतरनाक बदमाश ने महज 20,000 रुपए के लिए दिल्ली पुलिस के सिपाही मनीष यादव का कत्ल कर दिया था। बागपत में इस कत्ल के कुछ हफ्तों के भीतर आखिर मंगलवार को जावेद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और बागपत पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। दिल्ली के अलावा गाजियाबाद, बड़ौत और एनसीआर के दूसरे इलाकों में जावेद ने कई लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया था। उस पर मर्डर समेत 19 केस थे। दिल्ली स्पेशल के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन में 1 लाख के इनामी अपराधी जावेद को मार गिराया है। जावेद वह अपराधी है जिसने सितंबर के माह में जनपद बागपत के थाना सिंगावली अहिर में दिल्ली पुलिस में कार्यरत एक आरक्षी मनीष यादव की हत्या करके उससे लूट की थी। इस प्रकरण में 4 लोग थे, जिसमें 2 लोग वहां पर अरेस्ट हो गए थे। इसमें यह अपराधी पिछले कई दिनों से फरार चला। एनकाउंटर के दौरान जावेद के गैंग ने ऑटोमेटिक कार्बाइन व 30 बोर की पिस्टल से पुलिस पर फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई में जावेद ढेर हो गया। जब मौके पर एक सफेद कार को रोकने की कोशिश की गई, जिसमें ये इनपुट था कि कुछ अपराधी हो सकते हैं, उन्होंने गाड़ी भगाने की कोशिश की गई। गाड़ी टॉपल करने की स्थिति में आ गई और रोड के साइड में जाके भिड़ गई। यहाँ पर पुलिस पार्टी के साथ फायरिंग हुई है। हमारे 2 पुलिस कर्मियों की बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे गोली लगी है। इसमें एक 9mm की कार्बाइन और एक 30 की पिस्टल बरामद हुई है। मुठभेड़ में जावेद का एक साथी मौके से फरार हो गया, जिस पर 50,000 का इनाम था। बागपत से दुष्यंत त्यागी के साथ अरविंद ओझा, आज तक। यवतमाल में 12 बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ गई क्योंकि पोलियो ड्रॉप के नाम पर इन बच्चों को सैनिटाइजर पिला दिया गया। पोलियो ड्रॉप की जगह सैनिटाइजर बच्चों को पिलाने वाले एक डॉक्टर समेत 3 स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ जांच की जा रही है। गिरम, योगश्री, तनुज, हर्ष, वेदांत, राधिका, प्राची, माही, निशा, आस्था, भावना, ये उन बच्चों के नाम हैं जिनकी जिंदगी भारत में गलत और लापरवाही से इलाज करने वाले स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण खतरे में पड़ गई। क्योंकि आपकी टीवी स्क्रीन पर जो इमारत दिख रही है, ये यवतमाल के कपासी कोपरी गांव का वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां रविवार को पोलियो ड्रॉप पिलाने आए स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने 1 से 5 साल के बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह सैनिटाइजर पिला दिया। मैंने उनको टोका कि आप जो लसीकरण कर रही है वो पोलियो का नहीं, वो खुद सैनिटाइजर का है। तभी उनके ध्यान में आ गया और जो बच्चे लसीकरण करके घर को चले गए, बाद में वही बच्चों को उन्होंने फिर से बुलाया जहाँ पे लसीकरण चालू था। वहाँ पर बुलाकर उन्होंने बाद में उनको पोलियो की लस दे दी। बच्चों को, मेरे बड़ी बेटे को उल्टी हुई थी घर पे 2 बार, और मेरे छोटे बच्चों को भी गाड़ी में लाते लाते एम्बुलेंस में लाते वक्त 2 बार उल्टी हो गई थी। तो अभी हमने कल रात को 9:30 बजे आया यवतमाल में मेन हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम को जब बताया भी गया कि आपने पोलियो से बचाने वाली बूंद नहीं बल्कि सैनिटाइजर पिलाया है, दावा है इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग तब सक्रिय हुआ जब बच्चों की तबीयत खराब होने लगी। उसमें से एक बच्चे को नोजिया और वोमिटिंग हुई और उसके बाद उनको जीएमसी में दाखिल किया गया और उसमें से एक बच्चा जिसको उल्टी हुई थी उसकी प्रकृति अभी स्थिर है और बाकी बच्चों की भी प्रकृति स्थिर है। भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। 10 साल से भारत में पोलियो का कोई नया केस नहीं मिला। 30 जनवरी से ही देश में दोबारा राष्ट्रीय पोलियो अभियान की शुरुआत हुई है। बारामती में तो खुद डिप्टी सीएम अजित पवार भी पोलियो के खिलाफ अभियान में शामिल होते हैं। यहाँ सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन आदिवासियों और ग्रामीणों को जहाँ सबसे ज्यादा स्वास्थ्य व्यवस्था की जरूरत होती है, ऐसे यवतमाल में 4 बूंद जिंदगी की जगह सैनिटाइजर पिलाने की लापरवाही के पीछे स्वास्थ्य कर्मियों को सही ट्रेनिंग न देना माना जा रहा है, जिन्हें पोलियो ड्रॉप और सैनिटाइजर के बीच का फर्क तक नहीं पता। भास्कर मेहरे, यवतमाल, आज तक।
और रुख करेंगे राज्यसभा का, जहां पर हंगामे के बाद कार्रवाई फिर से शुरू हो गई है। दरअसल कृषि कानून को लेकर कल भी हमने देखा था कि कैसे राज्यसभा के सत्र को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन आज एक बार फिर से हंगामे के बाद कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सदन की कार्रवाई में आप स्पीकर वेंकैया नायडू देख सकते हैं, जिन्होंने कहा था कि पहले चर्चा कृषि कानून पर की जा चुकी है, ऐसे में दोबारा चर्चा का कोई मतलब नहीं। No, I'm happy that you have not come to the well. Please be in your seat, and when you get an opportunity, please speak. Bajwaji, discussion starting about Kisans. Nothing else. To start with, it will be Kisan and then related issues which have been mentioned in the President's address. Please, please, please. नहीं, अब जाइए, बैठ जाइए, प्लीज, प्लीज बैठ जाइए। बार बार चेयरमैन को ये करना अच्छा। हमारे लीडर ने आपको वचन दिया है, इसीलिए मुझे हो गया। अच्छा है, आपने अच्छा किया, आपने सदन का मर्यादा को पालन कर रहे और आपने अपना नेता को भी गौरव दिया, अच्छा है। जी ठीक 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 ठीक, अब बैठ जाए, नहीं जाएगा ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। नो शिवा प्लीज, नो amendments will come. I have to take up now. Give me some time to breathe. If members follow the rules and regulations, we will have congenial atmosphere to discuss. Once the President's address discussion starts, we will also have the amendments. Amendments moved by नहीं, उनको बताना पड़ेगा, यहाँ वहां भी नारा नहीं देना। बिगिनिंग है शुरू इसी से, शुरू से अभी नहीं करना, अभी तो भुवनेश्वर तुलसी जी मूव करेंगे, अब उनका नाम लेके देंगे और वो भाषण होना है ना, उनका भाषण होगा, फिर सेकेंडर का भाषण होगा, फिर उसके बाद ये पद्धति, दिस इज द सिस्टम मिस्टर शिवा। द मूवर ऑफ द मोशन, he will move and speak. Then the person who seconds this, he will speak. Then the House will take up amendments given by different members one by one, and then we will go to discussion. So, श्री भुवनेश हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। 14.5 घंटे का वक्त हिमांशु तय किया गया है, काफी होगा चर्चा के लिए? देखिए, बिल्कुल चर्चा के लिए काफी समय दिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि किसानों के मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी के तीनों सांसदों की तरफ से जो है वो हंगामा किया गया। उसके बाद जो है सदन की कार्रवाई को जो है स्थगित किया गया था 9:40 तक के लिए, और उसके बाद जो है एक आम सहमति भी विपक्ष की बनी है कि किसानों की मुद्दे को लेकर चर्चा की जा सकती है। अलग से ये बात राज्यसभा के चेयरमैन ने खुद विपक्षी नेताओं के साथ की, और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसमें भी आप इस मुद्दे को उठा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ने खुद इन तीनों जो कृषि कानून है उनकी बात अपने अभिभाषण में की थी।